स्टूडेंट्स अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन और इसके दो एग्जाम्पल 3 और 4। और वैसे इसके इंट्रोडक्शन में कुछ खास तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हमको इस एक्सरसाइज 4.2 में करना क्या है। इससे पहले हमने 4.1 का इंट्रोडक्शन कर लिया है, उस वीडियो को भी जरूर देखें। हमने 4.1 इंट्रोडक्शन, 4.1 सोल्यूशन भी किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। नंबर 1 हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन जो होता है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या होता है, ये होता क्या है, नंबर 1। दूसरा, ये सॉल्यूशन कितने होते हैं, सॉल्यूशन अगर होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तो कितने होंगे, ये बात करेंगे। तीसरा, कैसे इनको फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड, कैसे हम इनको फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ना कुछ मुझको आपको थ्योरेटिकल वगैरह नहीं लिखवाना है, ना ही कोई फॉर्मूले समझाने हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं और उसमें बताएंगे आपको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो भी मैंने आपको बताया है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन की बात है वो ग्राफिकली भी मुझे आपको समझानी है, जिसके लिए मैं आपको इन हर वीडियो में कह रहा हूँ कि आप वीडियो नंबर 5 जरूर देखें ग्राफिकल के लिए। वीडियो नंबर 5 में आपको 4.1 के लिए भी कुछ हेल्प मिलेगी, 4.2 के लिए भी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो नंबर 5 जो ग्राफिकल है, भले ही हमारी बुक में नहीं है मगर हमारे सिलेबस में है, वो आपको जरूर देखनी है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। तो वीडियो नंबर 5 जो इसी प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो है वो जरूर देखें आप लोग एक बार इसको करने के बाद। तो पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, तो सॉल्यूशन किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई which satisfies the values of x and y which satisfies the equation, x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई मीन्स क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर आप सोच रहे हो कि भैया सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, तो सेटिस्फाई का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS। तो x और y की वो वैल्यू जिनको इस इक्वेशन में पुट करने पर LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, x और y की वो वैल्यूज जिनको इसमें पुट करने पर LHS और RHS इक्वल आ जाए, उनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि द वैल्यू ऑफ x एंड y विच बिकम्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसकी आपको थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि इस इक्वेशन सॉल्यूशन होते कितने हैं। ठीक, तो चलिए एक काम करते हैं, हमने कहा इसके अंदर आप लोग 1 और 4 रखो, 1 और 4 रखो। x की वैल्यू 1, हमेशा याद रखना पहली वैल्यू s की होती है। हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 3 में, कार्टेशियन पहले पढ़ के आए हैं कि ये वैल्यू पहली x की होती है, ये y की होती है। पुट कर दो वहाँ पर ले जाके, x की जगह 1, 2 इंटू वाई की जगह 4, और ये हमने कहाँ रखा है, LHS में। समझ रहे हैं बात को। तो 1 + 4 दूनी 8 + 9, तो क्या ये RHS के इक्वल आया, नहीं आया। तो मतलब 1/4 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 1/4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब एक और चेक करते हैं 2, 3, ये मैं खुद रख रहा हूँ अपने आप, सब बताऊंगा आपको, धीरे धीरे देखते रहो। अगर मैं 2, 3 रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 + 2y की जगह 3, तो 2 + 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो क्या RHS आ गया, नहीं आया, अब भी नहीं आया। तो 2 और 3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, ये पूरा एक ही बोला जाता है, 2 अलग और 3 अलग नहीं है कि आप सोच रहे हो कि 2 एक सॉल्यूशन होगा या फिर 3 दूसरा होगा। ये पूरा ऑर्डर पेयर एक ही सॉल्यूशन बोला जाता है। अब अगर हम आपसे कहें कि इसके अंदर रखो 6 और -3, क्या रखो इसके अंदर, आप इसके अंदर रखो, मान लीजिएगा 2 और 2 रखो, चलो पुट करो, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। तो जब आप इसके अंदर 2 रखोगे x की जगह और y की जगह, तो 2 + 4 = 6। देखो इस बार LHS इज इक्वल टू RHS के आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, 2, इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या होगा कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ब्रैकेट में 2, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे फाइंड करेंगे, वहाँ तो अभी हम पहुँचे नहीं हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है।
सॉल्यूशन क्या होता है और ये कितने होते हैं। तो जैसे कि 2,2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो क्या कोई एक और पेयर है ऐसा, कोई एक नंबर का जोड़ा x का और y की वैल्यू ऐसी है? देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि x की वैल्यू इसमें आप 0 भरो और y की वैल्यू आप इसमें 3 भरो, यानी कि 0,3 आप इसके अंदर रखो, तो 0 + 2 × 3, तो 0 + 6 = 6। अब भी इक्वल आ गया ना, तो 0, 3 भी इसका सॉल्यूशन है। अब सवाल ये है कि कितने सॉल्यूशन मैं अगर चाहूँ इसके यहाँ पर अभी निकाल सकता हूँ या लिख सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मैं अगर चाहूँ अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख सकता हूँ इस तरह के बैठकर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, याद रखनी ये बात आपको, कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। ये बात आप नोट भी करेंगे। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव a linear equation in 2 variable have infinite numbers, infinite number हटाओ, a linear equation in 2 variable have infinite solution। सीधा देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इस बात को हम आपको फील भी कराएंगे। आप खुद कहोगे हाँ सर इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, रटना नहीं है। लेकिन मैं बार-बार क्या कह रहा हूँ, इस बात को आपको यहाँ समझ में आएगी जब आप इसकी V5 देखोगे जाकर, इस चैप्टर की वीडियो नंबर 5। वैसे मैंने आपको यहाँ बताया भी है, एक ये रहा और दिखाऊँ तो लिख के मैं आपको, इसका सॉल्यूशन 6,0 भी है, चाहे तो आप रख कर देख लो। 6 + 2 × 0, ये तो 0 बन गया ना, 6 = 6, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम फाइंड भी कर सकते हैं और ये हम आपको फील भी कराएंगे, आपको करके भी दिखाएंगे इस काम को। यहाँ पर जब आप जाओगे जरूर जाना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन का मतलब बता दिया है कि x और y की वे वैल्यू जिससे LHS और RHS इक्वल हो जाए उससे सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसे कि आपको भी करके दिखाया है। कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। अब इनको फाइंड कैसे करते हैं? हाउ टू फाइंड करने से पहले इसको आप नोट कर लो। चलो, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। किसी, जैसे मैंने तो खैर मुझे याद थे, मैंने लिख दिया था, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आपको तरीका बताया जाएगा। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन में जाना और जो आपका दिल करता हो, x की या y की, जो आपको अच्छा लगे उसकी वैल्यू कुछ भी भर देना। मैं कहता हूँ पुट कर दो x = 1, y की भी रख सकते थे और कुछ भी रख सकते थे। जब मैं इसमें x की वैल्यू 1 रखूँगा तो बहुत ध्यान से देख के बताओ, बहुत ध्यान से। 1 भर गया तो क्या होगा? 6 - 1, तो 2y = 5, तो y कितना होगा? 5/2। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू जो आई है, अब आप इनको एक ब्रैकेट में पहले x की और y की वैल्यू लिख दो और इस सॉल्यूशन का बन गया। क्लियर होगी बात? आप चाहो तो कुछ भी रख के निकाल सकते हो, 2, 3, 4, 800, 1000, कुछ भी रख के निकाल सकते हो, x की भी और y की भी। अगर आप y से चाहो तो y = 3, कुछ भी रखना जो मन में आए। x + 2 × y की वैल्यू 3 = 6, तो x + 6 = 6, तो 6 को इधर ले जाओ, तो 6 - 6, तो x = 0। तो सॉल्यूशन क्या बना? पहले वैल्यू में से x की ही आनी है, फिर y की, तो ये भी इसका क्या है? एक सॉल्यूशन। ठीक हो गया? तो अब आपको समझ में आया ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि मैं आपको फील भी करवाऊंगा, क्योंकि मैं इनफाइनाइट वैल्यू रख सकता हूँ। x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप, y की वैल्यू भी कुछ भी रख सकते हो आप, और वैल्यू रखते रहो, एक की किसी एक रखते रहो, दूसरे के निकालते रहो, ऑर्डर पेयर बनाते रहो। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने का एक तरीका होता है स्पेशल। जब आपने x की और y की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर आपको बड़े प्यार के साथ उन वैल्यूज़ को स्मॉल ब्रैकेट में पहले हमेशा x की कॉमा लगा के फिर y की वैल्यू लिखनी है, तो ये कहा जाएगा सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर मतलब ये क्रम में आएगा, पहले x ही आएगा फिर y भी आएगा। पेयर क्यों? क्योंकि दो का जोड़ा बना हुआ है, तो पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये सॉल्यूशन को लिखने का तरीका होता है।
सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका आपको बता दिया है कि आप x की वैल्यू कुछ भी और y की वैल्यू कुछ भी रख के निकाल सकते हैं। दूसरा, अब मैं आपको किसी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सबसे आसान दो सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे आसान दो सॉल्यूशन, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, एक बार x0 रखना है और एक बार y0 रखना है। ये सबसे आसान है, हमेशा काम करेगा तरीका। इस इक्वेशन में जाओ, एक बार x0 रखो और ध्यान देख के बताओ, जब मैं x0 करूँगा ना यहाँ पर, तो 0 + 2y = 6, तो 2y = 6, 2 गया अपॉन में, तो y = 6/2, तो y = 3। तो सॉल्यूशन क्या बना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यही वाला बन गया। या तो कोई बात नहीं। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो एक बार, x + 2 × y की वैल्यू 0 = 6, तो x + 0 = 6, तो x = 6। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या बना, पहले x की वैल्यू लिख देते हैं फिर y की। तो ये दुनिया के तो सबसे आसान सॉल्यूशन है। एक बार x0 रखो, y निकाल लो, एक बार y0 रखो और x निकाल लो। तो इस तरह हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, जरा छोटा सा बात बतानी, पहले इसको नोट करो और यह देख लेते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल, अगर टू वेरिएबल की फॉर्म में आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है टू वेरिएबल की फॉर्म में, तो आपको कुछ नहीं करना, 2x = -3, x की वैल्यू फाइंड कर लेना यहाँ से, ये कर ली। अब आपको ऑर्डर पेयर में क्या लिखना है, x की वैल्यू -3/2, कोमा क्या लिखोगे यहाँ पर, y तो है ही नहीं लिखने के लिए, तो कुछ नहीं करना, आपको लिख देना है k मीन्स k इज रियल नंबर। k यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब पूछो कैसे, कि सर ये कैसे हुआ है कि -3/2 k का मतलब क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हो, लिख दिया। अब जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है मैं दिखाता हूँ आपको इसमें पुट करके। जब मैं x की जगह रखूँगा 2 × x की जगह रखूँगा -3/2 + 0 × y की जगह क्या रखूँगा k, और देखते हैं कि आगे तक आएगी या नहीं। तो ये इससे कैंसिल हुआ, -3, 0 × k, और k क्या है, कोई भी रियल नंबर कुछ भी हो, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में तो 0 ही बनेगा ना पापा, तो आ गया ना। तो अगर कभी तुम्हारी इक्वेशन वन वेरिएबल की फॉर्म में है और आपको उसका सॉल्यूशन टू वेरिएबल की फॉर्म में निकालना है, तो अगर वो x में है तो उसमें आप y वाले को k लिख देना, अगर वो y में होगी तो वैल्यू यहाँ पर y की निकल के आएगी, फिर आप x वाले को k लिख देना। तो और उस सॉल्यूशन को आप इस फॉर्म में लिखोगे। ये जरूर लिख देना कि k क्या है, आप k की जगह a, r, l कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। इससे पहले एक बात फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको, इसको बहुत अच्छी तरह से और बेहतर समझने के लिए आपको वीडियो नंबर 5 पे जरूर जाना है। इस प्लेलिस्ट में भी मिलेगी आपको 5वें नंबर पर, और इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। ग्राफिकली समझना अभी रह गया है, वहाँ भी मैं आपको इसको समझाऊंगा। अभी वहाँ पर मैं ग्राफ, क्योंकि कंबाइंड जॉइंट बनेंगे 4.1 के भी 4.2 के भी, कुछ थोड़ी सी बातें 4.1 में रह गई हैं, कुछ अब यहाँ 4.2 में रह गई हैं, और उन सबको हम ग्राफिकल भी कवर करेंगे वीडियो नंबर 5 में। उससे पहले देखते हैं इसके दोनों एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन तो वही हो गई जो हमने अभी ली थी यहाँ पर। इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। होते कितने हैं वैसे, किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट, हमें उनमें से 4 फाइंड करने हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारा आंसर इस तरह से मैच करे, हो सकता है हम कौन से 4 निकाल लें, ये कौन से 4 निकाल के बैठा हो हमको नहीं पता। तो क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया था ना कि किसी एक की वैल्यू रखते रहो x की या y की, और दूसरे के निकालते रहो, तो वो तो हमारे हाथ में हुआ ना। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ कि पहले आपको किसी भी एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। हमने यहाँ से x को अकेला कर लिया, किसी भी एक वेरिएबल को पहले आप अकेला कर लेना। तो x = 6 माइनस कितना हो गया 2y। किसी भी एक वेरिएबल को आप अकेला कर लो जिसको इजीली कर सको, चाहे x को चाहे y को।
अब जो वेरिएबल इधर आ रहा है, जो इधर आ रहा है उसकी वैल्यूज रखनी है, और हमेशा आप यही रख देना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। पुट y इज इक्वल टू 0 1 2 3, जितने सॉल्यूशन पूछ रहा है उतनी वैल्यू रख देना, इनके अलावा आप और कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप y की वैल्यू वैन y इज इक्वल टू 0 इधर फाइंड करूँगा, वैन y इज इक्वल टू 1, फिर इधर फाइंड करेंगे वैन y इज इक्वल टू 2, फिर इधर फाइंड करेंगे। ऐसे करना है आपको एग्जाम में भी, ऊपर नीचे कर देना, चाहे दाएं बाएं कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0, तो 6 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 6। तो सॉल्यूशन क्या बना, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या बना, पहले वैल्यू x की लिखनी है, ये x की वैल्यू आई है ना, पहले लिखनी है x की वैल्यू 6 कोमा, फिर लिखनी है जो y की रखी थी आपने वो वाली, हमेशा पहले x की ही आनी है फिर y की। तो ये इसका एक सॉल्यूशन बन गया। अब इधर रखते हैं 1, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, y की जगह क्या रखा 1, तो 6 माइनस 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ से क्या बना सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 4, क्या रखने पर आया था y इज इक्वल टू 1, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अब इधर रखते हैं x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, तो 6 माइनस 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2, तो यहाँ से क्या बना सॉल्यूशन, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। अब रखते हैं y की वैल्यू 3, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 3 रखा, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या बना, पहले x की फिर y की। तो कितने भी सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो द फोर सॉल्यूशन इज, पहला 6, 0, दूसरा 4, 1, 2, 2, 0, 3। तरीके अलग हो सकते हैं किसी और के, आपके स्कूल टीचर्स के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ भी रख के निकाल सकते हैं, कुछ भी रख के निकाल सकते हैं आप, और कितने भी आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन सभी इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो कुछ भी वैल्यू रख के हम फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको वैल्यू अच्छी लग रही हो, कोई भी दो वैल्यू रखो। तो पहले पुट करो एक बार x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 0 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12, 3 गया अपॉन में तो 12 अपॉन 3, और 3 4 जो 12, तो y इज इक्वल टू 4। तो पहला सॉल्यूशन क्या बना, इधर से पहला सॉल्यूशन क्या बना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। अब उल्टा करते हैं, इस बार x 0 रखा, y फाइंड किया। अब y 0 रखो, पुट y इज इक्वल टू 0। जब इसमें y 0 पुट करोगे तो 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू 3। तो y 0 रखा, x कितना आया 3। तो दो सॉल्यूशन इसके कितने आ गए, एक 0,4, एक 3,0। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ भी रख के निकाल सकते हैं। तो इस बार पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो, या पहले चलो 0 रख लो, 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 5 गया अपॉन में और 0 अपॉन 5 0, तो x 0 रखा, y 0 रखा, तो सॉल्यूशन क्या बना 0 0। अब पुट कर दो x इज इक्वल टू 1। इस बार हम y 0 पुट इसलिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने y 0 रखा तो x भी 0 ही निकल के आएगा, तो सॉल्यूशन दोबारा से 0 0 हो जाएगा, वो कोई नया नहीं बनेगा, वो तो यही बन जाएगा। तो इसलिए 1 रख कर निकाल ले रहे हैं। 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0,
2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो y इज इक्वल टू माइनस के 2/5, तो x की वैल्यू 1 रखने पर y माइनस के 2/5, तो 1 कोमा माइनस 2/5, ये इसके दो सॉल्यूशन। दूसरा कहाँ गया भाई, ये रहा, ये आ गया। ये वही वाला बन गया जिसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, तो पहले इसको आप किसी एक उसमें लिख लो, ऐसे कर लो, पहले इसी की वैल्यू निकाल लो। 3y इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू -4/3, ठीक। तो इसका जो आप सॉल्यूशन अब लिखोगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा k, -k 4/3, वेयर k इज क्या बताया था, रियल नंबर। अब उसने कहे हैं कि 2 बताने हैं, जबकि ये कितने हैं, 1। ये 1 नहीं है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि k है रियल नंबर, और रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो k की वैल्यू भरते रहो, लिखते रहो। फिलहाल 2 निकालने हैं ना, तो क्योंकि फिलहाल 2 निकालने हैं, तो एक बार k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, एक बार k की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो 2 सॉल्यूशंस इज k की वैल्यू 1 लेके क्या बनेगा, 1 -4/3, कुछ भी ले सकते हैं k की वैल्यू, एन रियल नंबर। k की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि बात ये है ना, x तो वहाँ पे है ही नहीं कहीं भी, x के साथ में तो क्या आएगा, अगर देखा जाए तो 0 × x, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब तो चाहे x कुछ भी होता रहो, 0 बनने वाला वो तो जाके वहाँ पे। तो इस तरह हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं, नोट कर लेंगे इसको। अब हम देखते हैं इसके ऊपर एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज है 4.2, और सॉल्यूशन को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो नंबर 5 जरूर देखेंगे एक बार, जिसमें ग्राफिकली समझाया गया है। इसके बाद पहले 4.2 पूरी करनी है आपको, और फिर वीडियो नंबर 5 भी देखनी है, जो कि चैप्टर की एंड की वीडियो होगी, ठीक है। तो नोट करेंगे इसको तभी तुरंत।